बच्चों आज हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे बना दिया एक डायग्राम। कोस थीटा और 7 यहाँ ये 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसका हम नाम भी रख देते हैं। हमने ABC इसका नाम रखा। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा इक्वल्स टू 7/25। ठीक है, कोस थीटा इक्वल्स टू 7/25। सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कोस थीटा होता क्या है। कोस थीटा होता क्या है? आधार बट्टे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आधार कितना है बच्चों? 7/25। अब सर हम यहाँ पे चलो के हमने के को लिया, सही है। अब के को भी आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। के क्या है? वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे के क्या है बच्चों? एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई है। ठीक है, अब हम लेकिन इस ट्रायंगल में हमें निकालना क्या? हमें निकालना है परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें निकालना है AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। हमने इतना काम करा। ठीक है, AB अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, AC की वैल्यू 25 के और BC की वैल्यू 7 के, इसको पुट करते हैं। हमें AB की वैल्यू चाहिए ना। AB क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है। तो AB एक 25 के 7 के। AB 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। ठीक है बच्चों, तो ये 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 के स्क्वायर। AB अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। यहाँ पे आ गया 6 के स्क्वायर और यहाँ पे हमें सोल्व करते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचा 5। तो ये ऐसे आ रहा है। तो जो AB की वैल्यू आई है वो आएगी 24 के। ठीक है, 24 के क्यों आई? 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वाला चैप्टर आप सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हो। ठीक है बच्चों, स्क्वायर वाले चैप्टर आप पढ़ चुके हो, क्यूब वाला चैप्टर भी पढ़ लेते हो। तो यहाँ पर 576 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 576। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई AB कितना आ गई? AB की जो वैल्यू आई है वो आई है 24 24 के।
24 की हमारी वैल्यू यानी परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई। तो हम 1 बाय 1 सारी वैल्यू साइन करते हैं। कोस थीटा के बाद पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी 24/25। 25 टेन थी। चल हम टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं डायग्राम को देख के। ठीक है, डायग्राम को हमने देखा तो इसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24/7। 24/7 24/7 के 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 एक मिनट। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 24/25, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 24/25 हमने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने के ले रखी थी ना पॉजिटिव नंबर। अब हमारी टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या आई थी? टेन थीटा इक्वल्स टू 24/7। ठीक है बच्चों, अब टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या आएगी? टेन थीटा की वैल्यू आएगी 24/7। टेन थीटा की वैल्यू क्या आई? 24/7। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? 24/25। अब मैं आपको एक तरीका बता दूँ भाई। मैंने आपको जैसे चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाया था, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। या तो आप वैसे वैल्यू निकाल लो जैसे हमने यहीं पे निकाल ली। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा 1/24/25। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/24। ठीक है, तो 25/24 ये किसकी वैल्यू आई है? ये तो वैल्यू आई है कोसेक थीटा की। जैसे हमने यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी सिखाई, ये वैल्यू आप डायरेक्ट डायग्राम को भी देख कर निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा, कोसेक थीटा और कोटेन थीटा तीन के भी अगर याद है तो आप इसकी हेल्प से आप बाकी के तीन निकाल सकते हैं। आप चाहे डायग्राम देख के निकाल लें। ठीक है बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू गई 25/24 आई है। और क्योंकि कोसेक थीटा होता क्या? कर्ण बट्टे लंब। ठीक है बच्चों, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 25/24 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यदि आप सीधा डायग्राम से देख के फाइंड करें। ठीक है, अब साइन थीटा हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस थीटा हमें क्वेश्चन में दिया गया था, कोसेक थीटा की निकाल ली। अब क्या बच रहा है बच्चों? कोट थीटा बचा है। कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों? 24/7। तो कोट थीटा की आएगी कोट थीटा की वैल्यू आएगी 7/24। ठीक है बच्चों, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 7/24। 7/24 तो कोट थीटा की वैल्यू है। अब रह गया है सेक थीटा। सेक थीटा सेक थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू थी 7/25। तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी सेक थीटा की वैल्यू आएगी 25। तो सेक थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, कोट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, कोसेक थीटा की भी, साइन थीटा की, टेन थीटा की। ठीक है बच्चों, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, आपको कहीं पे क्वेश्चन में दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। ठीक है, गिवन 15 कोट ए
इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हमने पहले डायग्राम बना लिया। हमने डायग्राम बनाया ए बी और ये सी। ठीक है बच्चों, कंडीशन है कोट ए की। तो कोट ए की कंडीशन है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोट ए हो मतलब कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8K 15K लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि कोट थीटा इक्वल्स टू, मैं अभी फ़िलहाल आपको कोट थीटा की फॉर्म बता रहा हूँ बच्चों। कोट थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये तो कोट थीटा की कंडीशन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे के सॉल्यूशन पे। अब हमें यहाँ से बताना क्या है, हमें तो यहाँ से ए सी की वैल्यू चाहिए, यानी हमें हाइपोटेनियस चाहिए। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ए सी की तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्ग साइड होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्ग साइड होती है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया के क्या होता है, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हमने के को ले रखा है। ठीक है, बाद में कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, अब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू कितनी रखी है? 8K का स्क्वायर 15K का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। ए सी 64K स्क्वायर। ठीक है, 225K स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 225 में हम 64 को ऐड करेंगे, 225 में हम 64 को ऐड करेंगे, तो बच्चों क्या होगा? 289K का स्क्वायर। यानी ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 17K। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 17K। तो अब हम ये बताते हैं, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू बता देंगे हमें क्या क्या होती है। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए साइन ए की, यहाँ से जो साइन ए की वैल्यू आनी चाहिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें निकालना है, लेकिन वैल्यू हमें चाहिए। हमारा डायग्राम ए की फॉर्म में साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15K अपॉन 17K। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई? 15 अपॉन 17। तो बच्चों ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है साइन ए की डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमसे पूछा है, इन्होंने पूछी है सेक की वैल्यू। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, ये जो सेक थीटा क्या होता है बच्चों?
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू हमें चाहिए। तो 17 के 8 के, तो सेक ए की वैल्यू आएगी 17/8। तो ये बच्चों एकदम एक्यूरेट वैल्यू है सेक ए की। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हमने वो फाइंड कर दिया, ठीक है, हमने निकाल दिया इसको, इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ जहाँ कोस ए इक्वस टू कोस बी हो, तो दिखाइए एंगल ए इक्वस टू एंगल बी। इफ angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अब हम इस क्वेश्चन को शो करना है हमें एंगल ए एंगल बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि आप जानते हो कोस ए कोस बी, हमें कोस दो दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, हमें दो दिए गए तो हम ट्रायंगल भी दो बनाएंगे। तो हम ट्रायंगल पहले दो बना लेते हैं। हमें कोस ए और कोस बी, ठीक है, जैसा हमें दिया गया था वैसे हमने एकदम ट्रायंगल बना लिया, ठीक है बच्चों। नाम, ठीक है, हमने ट्रायंगल क्या बनाया है, एट राइट एंगल क्यू, ठीक है, ए पी क्यू, ये है क्यू, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल हमने कोस बी की फॉर्म में बनाया, उसे क्या, उसका नाम क्या है बच्चों, बी सी डी। तो ये दो ट्रायंगल हमने बना दिए। अब जब ये दो ट्रायंगल बना दिए, लेकिन हमें तो शो करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें शो करना है। तो यहाँ पे here given cos A इक्वल्स टू cos B। बच्चों cos A इक्वल्स टू cos B लिखा गया है, ठीक है, ये हमें गिवन कर रखा है। इसकी तो हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो cos A cos B, ठीक है, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A क्या होता है बच्चों, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, बी सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, ए पी अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ए पी हमने, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमने ऐसा करा क्यों, ठीक है बच्चों। ये है ये इक्वल्स टू बच्चों, इक्वल्स टू, फिर हम क्या करते हैं, ए क्यू
अपॉन बी डी। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। ए पी बी सी ए क्यू बी डी एक को हम के मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने के मान लिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ए पी के बी सी और ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के बी डी। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं अभी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी सी डी इसको। ठीक है, अब हम इसमें सिमिलरिटी यूज़ करेंगे। आपने 10th क्लास में ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सिमिलरिटी सिखाई जाती है। 9th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी भी सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में यूज़ की गई है। ठीक है बच्चों, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सिमिलरिटी का। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्या होती है बच्चों। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ आइडिया, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, टू ट्रायंगल्स नहीं, टू देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको ट्रायंगल्स की, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द इक्वल रेशियो। जो उनकी साइड्स होती है बच्चों क्या होती है, इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, साइड्स क्या होती है, इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। और पहली कंडीशन क्या थी, सभी कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरिटी को हिंदी में बच्चों समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूपता कहते हैं हिंदी में, और त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। तो अब हम इसे अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पी क्यू अपॉन सी डी। ठीक है, पी क्यू अपॉन सी डी कहाँ से लिया हमने, यहाँ से पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब ये पी क्यू अपॉन सी डी, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। अब अगर हम ए क्यू की वैल्यू देखें तो ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए पी ए क्यू की, तो अगर हम ए क्यू की वैल्यू देखें, ए क्यू की वैल्यू हो रही है के बी डी, ठीक है, और ए पी की वैल्यू हो रही है के बी सी। ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ए पी की वैल्यू क्या है, के बी सी माइनस के बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने बच्चों, ये स्क्वायर है। और ए क्यू की वैल्यू क्या है, वो ए क्यू की वैल्यू के बी डी का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो सेम ही है बच्चों, बी डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, नीचे क्या था, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। पी क्यू
अपॉन सी डी, के को अगर हम बाहर लेते हैं अंडर रूट से, ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गए। तो ठीक है, पी क्यू अपॉन सी डी किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। और पहले जो साइड थी वो भी किसके इक्वल थी, कांस्टेंट के। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक साथ लिखते हैं, इक्वल रेशियो में लिखते हैं हम, ठीक है, हम इक्वल रेशियो में लिखते हैं इसको, ए पी अपॉन बी सी, ए क्यू अपॉन बी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, यहाँ पे हम के भी लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या था, ए पी अपॉन बी सी, फिर ए क्यू अपॉन बी डी, और फिर पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल्स टू के। ये हमने, ठीक है, इक्वल रेशियो में साइड्स आ रही हैं, ठीक है। और हमने ये कहाँ से, ये इसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया था, जैसे मैं आपको एक बार और बताया था, ए पी अपॉन बी सी, फिर क्या है बच्चों, ए क्यू अपॉन, फिर क्या, कौन सी साइड आनी चाहिए, ए क्यू अपॉन वो ए क्यू अपॉन बी डी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ साइडों का आपको। फिर पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी। तो ये सिमिलरिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था यहाँ पे, जो ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड्स क्या आ रही है, इक्वल रेशियो में आ गई। ठीक है, बाय एस थ्योरम, ठीक है, बाय एस थ्योरम, ठीक है, एस थ्योरम से हमने ये सिमिलरिटी प्रूफ कर दी। तो फिर हम ये भी लिखेंगे बच्चों, ए पी क्यू सिमिलर किसके बच्चों, बी सी डी के। ठीक है बच्चों, आखिरी में हमें लिखना ही पड़ता है ये सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया इसको। इसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही तो हमें शो करना था क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।